बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज लॉन्ग मार्च। वजारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया है। वफाकी वजारत दाखिला का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिखा गया है और कहा गया है कि किसी को ज़बरदस्ती वफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, दारुल हुकूमत में आमदोरफ्त पर कोई रुकावट नहीं। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते और एयरपोर्ट खुले हैं। ताहम दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र नाके लगाए गए हैं। इस्लामाबाद में असलहा साथ रखने और नुमाइश पर दफ़ा 144 नाफिज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लिबर्टी चौक से अपना लॉन्ग मार्च का आगाज करेगी। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, बताएंगे वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने कारकुनान और जो रहनुमा हैं उनको 11 बजे का वक्त दिया है कि वो यहाँ पर लिबर्टी चौक पहुँचे और उसके बाद लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कारकुनान और रहनुमाओं से खिताब करेंगे और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च है वो अपने रूट पर गामजन हो जाएगा। जो रूट दिया गया है उसके मुताबिक लॉन्ग मार्च फिरोजपुर रोड से होता हुआ इचरा से मजांग से चुबुर्जी, MAO कॉलेज से दाता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पर पहुंचेगा, जहां पर खिताब किया जाएगा एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानब से और एक रोज़ क़याम होगा और उसके बाद दोबारा से कल लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। और कुछ ही देर के बाद इम्कान यही है कि कारकुनों की तादाद वो जो आमद है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और 11 बजे लॉन्ग मार्च शुरू होगा यहाँ से लिबर्टी चौक से। जी, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं, लोग ज़्यादा इकट्ठे हों तो दहशतगर्दी का खतरा बढ़ जाता है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि लोगों का मजमा होने से दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन अनासिर फायदा उठा सकते हैं। ये खदशा बाहर रहता है, जब इतने लोग इकट्ठे हों तो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगर ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत बुलाती है फौज, वो ज़रूर हुकूमत की मदद करेगी। DG ISI ने कहा कि आइन शहरियों को एहतजाज का हक देता है, किसी को मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे। गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया है कि वो सलामती की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को काबू करने के लिए जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूए कार लाएंगे। जो आर्मी चीफ साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में सियासी या इक्तसादी अदम इस्तेकाम लाए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा, जहां आइन ने एहतजाज का हक दिया है वहां जिम्मेदारी भी दी है कि आप वो कहाँ पे हक इस्तेमाल कर सकते हैं, किन जगहों पे जा सकते हैं, किन जगहों पे नहीं जा सकते, क्या तबसरा कर सकते हैं, किन अदारों पे बातचीत करने की मनफी आर्टिकल 19 में लिखा हुआ इजाज़त नहीं है। उसकी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर एक वाज़िया हदायत भी जारी करेंगी। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इस्लामाबाद आना, लॉन्ग मार्च करना सबका जमहूरी हक है, इससे किसी को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में ये नहीं कहा था कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोई जत्था या ग्रुप या जिस तरह से उनको आप मतलब पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने किसी को नहीं करने देंगे। दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले लिबर्टी चौक लाहौर का दौरा किया और लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से गुफ्तगू भी की। जो 26 साल मेरी जद्दोजहद है, मेरा ये दिल कह रहा है कि इंशाअल्लाह कल जो हमारा यहां से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक के आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी इंशाअल्लाह।
और हम यहाँ से कल एक नई पाकिस्तान की तारीख बनाएंगे और आप सब उसका हिस्सा होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने DGISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमिसाल और तारीखी करार दे दिया। जारी करदा बयान में कहा कि इदारों की मुतनाज़ से आईनी किरदार की तरफ मुंतकिली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी ने 3 नस्लों से इसके लिए जिद्दोजहद की है। इदारों की आईनी किरदार की तरफ मुंतकिली की ख्वाहिश की हौसला अफजाई करनी चाहिए। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का कहना है कि पाकिस्तान को खतरा नफरत और तकसीम की सियासत से है। पाकिस्तान को जिस चीज़ से ख़तरा है वो अदम इस्तेकाम से। जब आप नफ़रत और तकसीम की सियासत करते हैं तो उससे मुल्क में अदम इस्तेकाम आता है। जो हमारे यहाँ सियासी और माशरती अदम बर्दाश्त है, जो गाली गलूज आप खुद देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम काबिल तहसीन लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इससे अदम इस्तेकाम आता है। कि जो अदम इस्तेकाम है वो उसकी एक वजह यह भी है कि हमें चाहिए कि हम आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करें अपनी ख्वाहिशात की तकमील में। जब हम चोर दरवाजे गैर आइनी गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो मुल्क में इंतशार आता है। अगर कोई फौज के खिलाफ बात करता है, फौज के ऊपर कोई तोहमत लगाता है, किरदार कुशी की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता और इदारों के ऊपर खास तौर पे बात करने की इजाज़त भी पाकिस्तान का आइन नहीं देता। उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन वो गवर्नमेंट ऑफ द डे ने करनी होती। जब भी कोई इस तरह की चीज़ हुई है हमने हमेशा गवर्नमेंट के थ्रू उसको अप्रोच किया है और गवर्नमेंट उसके बारे में जो भी एक्शन लेती है वो उनकी सवाबदीद है, हमारी सवाबदीद नहीं है किसी को गिरफ्तार करना या किसी को कुछ करना। सहाफ़ी अरशद शरीफ पर फायरिंग के वक्त उनके साथ गाड़ी में मौजूद खुर्रम और उसके भाई वक़ार का ताल्लुक कराची से है। जियो न्यूज़ ने दोनों भाइयों के कराची में डिफेंस के इलाके में घर का पता चला लिया है। मालूम हुआ है कि दोनों भाई खुर्रम और वक़ार कुछ अरसे से मुल्क से बाहर हैं। ये भी मालूम हुआ कि खुर्रम और वक़ार के वालिद एक रोज़ पहले ही ये मकान छोड़कर कहीं चले गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर जब फायरिंग का वाक़या हुआ उस दौरान जो है वो उस गाड़ी के अंदर 2 अफराद जो है वो सवार थे। बताया जाता है इब्तिदाई तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है और दोनों अफराद के जो नाम हैं खुर्रम और वक़ार बताए गए हैं और दोनों जो हैं वो भाई हैं। हम इस वक्त डिफेंस खयाबान मुस्लिम में उनके घर के बाहर मौजूद हैं। घर की लोकेशन के हवाले से और घर में दीगर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके चौकीदार से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बादल साहब ये बताएं कि यहाँ ये घर किसका है और यहाँ कौन कौन रहता था? घर अभी अफसर साहब का। ठीक है, तो ये खुर्रम साहब का भी घर है ये? हाँ। तो वो खुर्रम साहब यहाँ से लास्ट कब गए यहाँ थे और क्या बता कर गए? वो मेरे को नहीं बताया गया। आप कह रहे हैं ना वो बाहर है, कहाँ बाहर है? बाहर भी है, पता नहीं अभी वो इधर नहीं है। और जो वक़ार है वो इनका भाई है? वो तो पता नहीं अभी है, वो भी बाहर है। अच्छा, वो बाहर है। हाँ। तो ये लास्ट कब यहाँ से आए जो आप उनके वालिद साहब वो यहाँ से कब गए और आपको क्या बता कर गए? मेरे को नहीं बताया गया। अच्छा, आप चौकीदार यहाँ कब से हैं? मेरे को अभी 3-4 साल हो गए। 3-4 साल आपको हो गए। तो वैसे खुर्रम साहब यहाँ आते थे, थोड़ा दरवाज़ा खोलकर हमें सिर्फ दिखा देंगे, हम अंदर नहीं जा रहे आपके घर के, बस ये गाड़ी वगैरह हम देख लें। यहाँ एक गाड़ी भी जो है वो मौजूद है जिसका नंबर जो है BCE 240 है और इस घर की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि इस घर के अंदर जाया जा सके लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि जो खुर्रम और वक़ार के वालिद थे वो गुज़िश्ता रात ही जो है वो यहाँ से चले गए पूरी फैमिली को लेकर और उनकी जानिब से किसी चीज़ की जो है वो मालूमात इस चौकीदार को नहीं दी गई है और चौकीदार को ये कहा गया है कि कोई भी शख्स यहाँ आए तो उसको दीगर मालूमात भी नहीं दी जाएं। हमने पहले इस घर की जो तस्दीक है वो इसके बराबर वाले घर से जो है वो की है, वहाँ चौकीदार मौजूद थे, उनसे हमने बात की, उनसे पूछा तो उनकी जानिब से ये कन्फर्म किया गया कि ये घर जो है वो वक़ार और खुर्रम का ही है। और उसके बाद हम जब यहाँ पहुँचे तो उनकी जानिब से बताया गया कि खुर्रम और वक़ार जो है वो चंद माह कबल जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे और उसके बाद वो यहाँ आते ज़रूर थे लेकिन जो उनके वालिद हैं वो गुज़िश्ता रात ही जो है वो यहाँ से चले गए और बिना कुछ बताए गए हैं। और उनकी जानिब से चौकीदार को हिदायत जारी की गई है कि वो यहाँ से किसी की भी कोई इंफॉर्मेशन किसी को ना दे। जी। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर सिर्फ अपसेट ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल बना दिया। 131 रन के ताक़ुब में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और हैदर अली सब के सब फेल हो गए।
पर्थ में जिम्बाब्वे के ओपनर्स ने 42 रन की बुनियाद रखी, लेकिन 3 विकेटें 64 रन पर गिर गईं। शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा स्कोर 95 तक ले गए, फिर 1 रन न बना और 4 विकेटें गिर गईं। दीगर खिलाड़ियों ने स्कोर 8 विकेट पर 130 तक पहुंचा दिया। वसीम ने 4, शादाब ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें 36 रन पर गिर गईं। ऐसे में शान मसूद और शादाब खान ने स्कोर 88 रन तक पहुंचा दिया। सिकंदर ने 2 गेंदों पर शादाब और हैदर को चलता किया। शान भी 44 रन बनाकर सिकंदर का शिकार हुए। अब नवाज और वसीम स्कोर 94 से 128 तक ले गए। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 11 रन दरकार थे। 3 गेंदों पर 8 रन बन गए। 5वीं गेंद पर नवाज आउट। आखिरी गेंद पर शाहीन आफरीदी दूसरा रन बनाते हुए रन आउट हो गए। जिम्बाब्वे ने मैच 1 रन से जीत लिया। जीत में अहम किरदार अदा करने वाले सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच करार पाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप 1 के 2 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी आमने सामने आएंगे। दिन का पहला मैच अफगानिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने अपने अपने मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेले हैं। अफगानिस्तान की टीम को इंग्लैंड से शिकस्त हुई, जबकि आयरलैंड ने इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त दी। आयरलैंड के 2 मैचों में 2 पॉइंट्स हैं, जबकि अफगानिस्तान की टीम को 1 मैच में शिकस्त हुई और उसका 1 मैच बगैर नतीजे के खत्म हुआ। दिन का दूसरा मैच 1 बजे ऑस्ट्रेलिया और रिवायती हरीफ इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। आयरलैंड से गैर मुतवक्के शिकस्त के बाद इंग्लैंड के लिए इस मैच में कामयाबी जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं, मगर रन रेट पर इंग्लिश टीम बेहतर है। लाहौर में होने वाली 73वीं पंजाब गेम्स का मेला लाहौर डिवीजन ने लूट लिया। फैसलाबाद डिवीजन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। 4 रोज़ा पंजाब गेम्स की इख्तितामी तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम के लॉन में मुनक्किद हुई। सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब एहसान भुट्टा और डीजी स्पोर्ट पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने भी शिरकत की। लाहौर डिवीजन 5183 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर रहा। फैसलाबाद डिवीजन ने 4095 पॉइंट के साथ दूसरी और भावलपुर डिवीजन ने 3522 पॉइंट के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। अभी आपको खबर दें, इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि साइफर की तहकीक करने की बजाय इसे कवर-अप करने की कोशिश की जा रही है। इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद में डर्टी हैरी ने शहबाज गिल को बरहना करके जिनसी तशद्दुद किया। आज़म स्वाति को भी बरहना करके टॉर्चर किया गया। इमरान खान ने दावा किया कि शीरी मज़ारी के पास अरशद शरीफ का मैसेज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी जान खतरे में है और उनके लिए कातिल भेजे जा चुके हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत एवनफील्ड रेफरेंस का 41 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। जुलाई 2018 का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तमाम अपीलें निपटा दी गई हैं। फैसले में कहा गया है कि इस्तखासा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा बिला जवाज थी। नैब इस केस में बारे सबूत मुल्जिमान पर मुंतकिल ही नहीं कर सका। ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत तशरीह की, सजा सुनाना बिला जवाज था। दस्तावेजात को दुरुस्त भी मान लिया जाए तो मरियम नवाज के नवाज शरीफ के जेर कफालत होने का सबूत नहीं दिया गया। ऐसी कोई बात भी साबित नहीं की गई कि प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए रकम नवाज शरीफ ने अदा की। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बरामदी शोबों के लिए बिजली का निर्ख 1 अगस्त और गैस के निर्ख का इतलाक 1 जुलाई से लागू करने की मंजूरी दे दी और पैरासीटामोल की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। बुखार की अद्वियात की कीमत में इजाफे की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ और इस इजलास में बरामदी शोबों के लिए गैस और बिजली के मुसाबिक़ती निर्खों की मंजूरी दी गई। बरामदी शोबों के लिए बिजली का निर्ख का इतलाक 1 अगस्त और गैस के निर्ख का इतलाक 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। इजलास में कंदकोट माइनिंग एरिया को 15 साल के लिए लीज पर देने और पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी दी गई। स्टील मिल्स मुलाजमीन को हर माह तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इजलास में वजारत दिफा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 30 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई है। आपको ये बताएं कि 11 लाइसेंसेस की बहाली और वजारत हाउसिंग के लिए भी 1 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूरी की गई है। ECC ने सूबों को कुरान पाक की गलतियों से पाक नुस्खों की दरामद की इजाज़त देने की भी मंजूरी दी है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में कमी के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा देखने में आ रहा है। इस सूरत हाल की वजह और लोगों के मसाइल और परेशानी से मुतालिक अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ।
कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मौसम सरमा की आमद के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल ख़त्म नहीं हो सका। कोयटा शहर में यौमिया 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कानून बलूचिस्तान 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और इसी तरह जो दही फीडर्स हैं वहाँ पे महज 4 घंटे बिजली फराम की जा रही है, बाकी 20 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मौसम सरमा में जिसमें बिजली की खपत इंतहाई कम है, उसके बावजूद जो टेस्को काम है उनका ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली की इतनी तवील लोड शेडिंग के बायस उन्हें मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा के अमूर हैं उन्हें निपटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कराची में मौसम सरमा की आमद है और ठंडे मौसम के आगाज़ से कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैस की किल्लत की इतलात हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अली इमरान सैयद। अभी शहर क़ायद में ठंडी हवाएं चलना शुरू न हुई कि गर्म चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मौसम सरमा से कदरे पहले ही गैस किल्लत की शिकायत आना शुरू हो गई हैं। बिजली साल से कराची वालों के साथ आंख मचोली करती आई है, लेकिन अब गैस ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। मौसम गर्मा में बहुत हल्की फुल्की हो रही थी, गुजारा हो रहा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। पहले सोचते थे क्या पकाएं, अब सोचते हैं कि कैसे पकाएं। मखसूस इलाकों में गैस किल्लत देखते हुए LPG की नई दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। ये आराम बाग के करीब एक नई खुलने वाली दुकान है। आवाम को पैगाम है कि गैस नहीं तो महंगी LPG खरीदी जाए। ओल्ड एरिया में आपने दुकान नहीं खोली है LPG की, क्यों? इसलिए खोली है, यहाँ पर गैस की शार्टिंग होती है, गैस कम होता है सर्दी में, इसलिए खोली है, बिक्री हो जाती है। कराची के पुराने इलाकों में गैस ने शहरियों को परेशान कर रखा है। वफाकी हुकूमत के तहत काम करने वाली सुई सदन के पास गैस फराहमी यकीनी बनाने का कोई मंसूबा नहीं। सुई सदन का वही पुराना मौक़िफ़ है कि ज़खायर कम है, किल्लत का मसला इलाकाई है। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। मीरपुर खास में दिन दिहाड़े डकैतियों और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी खौफ ज़दा हो गए हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास में जराइम की वारदातों में तेजी से इजाफा हुआ है। ना सिर्फ मोटरसाइकिलें छीनने और चोरी करने की वारदातें बढ़ रही हैं, बल्कि दिन दहाड़े दुकानों घरों में डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरी इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। 3 से 4 बंदे आए हैं, 2 के पास गन थी, उन्होंने आके जो है ना वारदात करी है। मेरे कम से कम जो है ना 60 से 70 हज़ार रुपये मेरे जो है ना कैश पड़ा हुआ था, वो लेकर गए। मैं यहाँ पे मस्जिद बराबर में, वहाँ से 1 महीने के अंदर 4 से 5 बाइकें चोरी हुई। कल के दिन में 4 से 5 बाइकें छीनी गई हैं। पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ ये है कि जुराइम तो बड़े हैं, लेकिन पुलिस भी अपना काम मुस्तकिल कर रही है। पुलिस हुक्काम का दावा है कि गुज़िश्ता रोज ही उन्होंने 2 जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके चोरी और छीनी गई 14 से ज़ायद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुल्तान में सीवरेज का गंदा पानी बगैर ट्रीट किए नहरों और दरिया में डालने से आबी आलूदगी बढ़ने लगी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। जी, मुल्तान शहर की सीवरेज का 70% गंदा पानी बग़ैर ट्रीटमेंट के नहरों और दरिया में फेंका जा रहा है, जिससे 2 तरह के संजीदा मसाइल जन्म ले रहे हैं। एक तो ये कि फसलों को जो पानी लग रहा है नहरों का गंदा, उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो सब्जियों की फसलें हैं वो जब पक के मार्केट में आती हैं और लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत इफ़ेक्ट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसाइल ये है कि जिन नहरों में ये वासा का डिस्पोज़ल का पानी फेंका जाता है, उसके इर्द गिर्द जो रहायशी आबादी है उनके लोगों का ये कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। जबकि वासा हुकाम का ये कहना है हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो है वो भेजी गई हैं प्रपोजल्स बनाकर, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी काम जो है वो शुरू नहीं हो सका। जी, द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अमेरिका में भी धूम मचा दी है। सिनेमा घरों में मौला जट का गंडासा चल गया। एक्शन से भरपूर फिल्म ने शायकीन के दिल जीत लिए। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और कनाडा के दीगर शहरों की तरह न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट बिजनेस और मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है और पंजाबी जुबान से नावाकिफ फिल्म शायकीन भी बहुत बड़ी तादाद में फिल्म देखने आ रहे हैं।
न्यूयॉर्क में अमन व अमान और कानून नाफिज करने वाली न्यूयॉर्क पुलिस अफसरों की एक तंजीम मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी ने मुकामी सिनेमा की इंतजामिया के ताउन से इस फिल्म का एक खुसूसी शो मुनक्किद किया, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स, उनके अहले खाना और दोस्तों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूयॉर्क में साल से सिनेमा बिजनेस का तजर्बा रखने वाले मोहम्मद आसिफ ने तस्दीक की। देखिए जी, मेरे 27 साल के तजर्बे में किसी भी पाकिस्तानी फिल्म को ना तो ये अप्रिसिएशन मिली है और ना ही ये बिजनेस मिला है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में पैदा हुए हैं बच्चे उनके, वो भी ये फिल्म देखने आए हैं। इस खुसूसी शो के मुहर्रिक न्यूयॉर्क पुलिस के आला अफसर और मुस्लिम ऑफिसर सोसाइटी के सरबराह अदील राना ने बताया, सारे आके यहाँ पे एक जगह पे मिल के पाकिस्तानी मूवी देख रहे हैं, जो हिट मूवी है, जो मौला जट। इट्स अ नाइस मूवी, इट्स यूनिक एंड डिफरेंट मूवी पाकिस्तान से आई है। तो यहाँ पे एक तो हमारा था गेट टुगेदर होने का, ताकि एक पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हाईलाइट किया जाए। फिल्म के बारे में शायकीन की राय कुछ यूँ थी। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तानियों की, मजाकी भी है और बस कल्चर अच्छा दिखाया हुआ है। और आज हम यहाँ पे आए हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने के लिए। एक पाकिस्तानी मूवी है जिसने अभी तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस भी किया है और इसकी इतनी अच्छी तारीफें आई हैं कि आज मैं सहराने का कि मैं आज मूवी देखूं। ये मूवी है बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म इज वेरी गुड, सारे ने देखनी चाहिए। आई वुड रेकमेंड। द लेजेंड ऑफ मौला जट के खुसूसी शो के इख्तिताम पर सिनेमा की इंतजामिया ने इस शो से होने वाली तमाम आमदनी को पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरीन के इमदादी फंड को देने का ऐलान किया। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ अजीम मियाँ, जियो न्यूज़, न्यूयॉर्क।